अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी प्री लैब एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट और हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में गिवन है। ठीक है, अब हमारी जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी एक छोटा सा ओवरव्यू लिया हुआ है। तो अब जो ब्रेक स्टेटमेंट के हम कोडिंग के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास लूप चली है 1 से 10 तक। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हम लोग सी का कोड यूज़ कर रहे हैं और सी का कोड के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें प्रिंट है, फिर उसमें एसटीडी यानी लाइब्रेरी चेंज है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अगर आई 6 के इक्वल होता है तो देन ब्रेक कर दें, यानी मेरी आउटपुट जो है वो सिर्फ 5 तक चलेगी। जैसे ही मेरे पास 1 2 3 देन 4 देन 5 और 6 पर जैसे ही पहुंचा, उसने देखा यहाँ पर नेक्स्ट ब्रेक है, तो क्या होगा कि वो यहाँ पर ही ब्रेक कर जाएगा और मेरे पास आउटपुट मेरी यहाँ तक ही प्रिंट रहेगा। आगे से लूप से वो बाहर निकल जाएगा, यानी वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ तक ये चीज़ें प्रिंट कराएगा, ब्रेक देखेगा और यहीं से लूप से बाहर निकल जाएगा। सिर्फ 5 तक ही प्रिंट कराएगा, 6 भी पूरा प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है, तो जैसे इसकी आउटपुट देखें आप लोग, यहाँ पर बेसिकली ये है और इस पैराग्राफ के अंदर भी वो यही चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा कि जैसे ही देखें यहाँ पर i = 6 हुआ और बाद में कंटिन्यू हुआ, तो क्या होगा कि मेरे पास 1 2 3 4 5 तक चला, लेकिन उसने देखा कि 6 के बाद तो कंटिन्यू है। और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाला जो मेरे पास नंबर है, इसको स्किप करो और बाकी लूप चलाओ। तो क्या होगा कि 6 वाले को स्किप करेगा, देन 7 8 9 एंड 10 तक वो वैल्यू प्रिंट कराएगा, यानी अंदर से 6 वाला जो है वो स्किप कर देगा। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करती है। अब हमारे पास एक टास्क गिवन है जिसमें है इवन नंबर्स। ठीक है, टास्क का नाम है इवन नंबर। उन्होंने कहा है कि आपने सी का प्रोग्राम यूज़ करना है जिसमें आप लोगों ने एक लूप चलानी है 0 से 100 तक। तो आप लोगों ने क्या करना है कि i = 0 करना है और i <= 100 करना है और उसके बाद i में इंक्रीमेंट करना। उसके बाद उन्होंने कहा इवन नंबर डिस्प्ले कराने हैं 0 से 15 तक और बाकी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने सेकंड और थर्ड आइट्रेशन जो है वो आप लोगों ने कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हुए जो है वो आप लोगों ने यूज़ करनी है। अब देखिए हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि कंटिन्यू वाले को हम लोग पहले रन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रेक वाले को पहले रन करते हैं ना, तो हमारे पास कंटिन्यू वाला जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट चलेगी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही ब्रेक पे पहुंचता है तो हमारे पास जो है वो लूप टर्मिनेट हो जाती है और वो लूप से यानी फॉर लूप से वो हमारा कर्सर बाहर आ जाएगा। तो फॉर लूप के अंदर तो हमारा कंटिन्यू भी होगा, तो वो कंटिन्यू को रन ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हम कंटिन्यू को पहले आइट्रेट करेंगे। जैसे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये गिवन है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या है सी का प्रोग्राम यूज़ करना है, तो इसके लिए मुझे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ी। उसके बाद हमने देखना i = 0 i <= 100, यानी 0 से 100 तक के नंबर की मैंने लूप चलानी है। कंटिन्यू में क्या है कि सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये वाली आइट्रेशन आप लोगों ने स्किप करानी है। अब मेरे पास एक बात याद रखनी है कि ये मेरे पास मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, ये जो है ये सेकंड है और ये मेरे पास थर्ड वाली है। अब कैसे है कि देखो 0 1 2 इसी तरह से कंटिन्यू 100 तक, तो 0 से कंटिन्यू तक, इसका मतलब मेरे पास पहले वाली आइट्रेशन कौन सी है, 0 है, सेकंड वाली मेरे पास 1 है और थर्ड वाली मेरे पास 2 है। ठीक है, ये करते हुए मैं कंटिन्यू कर दूँगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों ने इवन नंबर डिस्प्ले कराने हैं कहाँ तक, 15 तक, और आप लोगों ने 15 तक जो है इवन नंबर इस तरह से डिस्प्ले कराने हैं, अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा जैसे ही वो 50 से ग्रेटर होता है, ठीक है, 50 तक ही बस कराने हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। जैसे ही 50 से वो बड़ा होता है देन यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। F11 प्रेस करके मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी। तो जैसे ही F11 प्रेस किया, मेरे पास जो है ना वो इसकी कुछ आउटपुट जो है वो इस तरह से आ जाएगी। अभी हमारा ये एग्जीक्यूशन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़े टाइम बाद मेरे पास इसकी आउटपुट जो है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे ही देखिए आप लोगों की आउटपुट और मेरी जो हमारे मैनुअल में गिवन है वो सेम आ चुकी है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को पहले यूज़ किया। जैसे ही मेरे पास 0 जो है वो अंदर आया, यानी 0 के अंदर आया, उसने देखा कि मेरे पास 1 और 2 वाली आइट्रेशन जो है वो स्किप करनी है। ठीक है, तो उसने इस चीज़ को स्किप किया और फिर बैकएंड पे हमारे पास कुछ काम इस तरह से हुआ कि हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इस तरह से चली। ठीक है, 50, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेक की उसने कि जैसे ही ग्रेटर हुआ 50 से, तो देन उसने यहाँ पे आके इस चीज़ को ब्रेक कर दिया। ठीक है, होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने इन लैब एक्टिविटीज़ को करेंगे और बहुत ही ध्यान से करेंगे।